नमस्ते पेरेंट्स। एक बच्चा जिसको पढ़ाई ठीक से समझ में नहीं आता, या तो उसको स्कूल में ठीक से समझ में नहीं आता, या तो ट्यूशन के भीड़ में ज्यादा बच्चे होने की वजह से उसको ठीक से समझ नहीं आता। इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का डेवलप हो जाती है और बच्चा जब बड़ा होता है तो बाद में जाकर वही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस बन जाती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि कई रिसर्च पेपर ने इसको साबित किया है पेरेंट्स। कई स्टडी दिखाती है बच्चों को पढ़ाई ठीक से समझ में नहीं आता है तो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरे कुछ स्टडी दिखाता है हार्श टीचिंग, यानी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना बच्चों के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जगा सकता है। आप सोचोगे हार्श पेरेंटिंग तो ये अच्छा चीज है, क्योंकि ट्यूशन में जाता है तो थोड़ा सख्ती तो जरूरी है, लेकिन फ्रेंडली होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सख्ती तो जरूरी है, लेकिन फ्रेंडली होना सबसे जरूरी है। कई रिसर्च पेपर तो ये भी दिखाती है कि एक केयरिंग टीचर ना होना बच्चे के अंदर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए पेरेंट्स, इतना सेंसिटिव चीज को अगर हमको ठीक से ध्यान नहीं दिया तो वो जो बच्चा है वो बच्चा हमेशा एग्रेसिव ही रह जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के कि जो बच्चा है उसको 20 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट एक बैच में नहीं रख के हम लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों के चाणक्य करियर एकेडमी में। जो हम लोगों का भोपाली में पढ़ाया जाता है अंचल ऑफिस के सामने, तो हम लोग ये ध्यान रख के बच्चे को खाली 7 या 10 स्टूडेंट को ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे। दैट मीन्स 7 से लेके 10 स्टूडेंट को ही हम लोग हमारे बैच में यहाँ पर एडमिट करवाएंगे और हर एक बच्चे का प्रॉब्लम हम लोग फ्रेंडली देखेंगे। मैं यहाँ पर 7 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको 90% से ज्यादा मिला है। तो ये सब स्टूडेंट का फीडबैक आता है कि सर पूरा का पूरा फ्रेंडली समझाता है। तो ये मैं इतना तो एक्सपीरियंस कर पाया यहाँ पर आने के बाद कि बच्चे के साथ अगर ज्यादा सख्ती से नहीं, थोड़ा बहुत फ्रेंडली हम लोग समझाएंगे और थोड़ा केयरिंग टीचर बनेंगे ना, तो हर एक बच्चे को अगर हम लोग 7 बच्चे या 10 बच्चे ट्यूशन में रखते हैं तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि मान लीजिए क्लास 6 का स्टूडेंट और क्लास 7 का स्टूडेंट एक बैच में रखा जाएगा। क्लास 7 का स्टूडेंट और क्लास 8 का स्टूडेंट को एक बैच में रखा जाएगा। क्लास 9 और क्लास 10 का जो स्टूडेंट है उसको भी एक बैच में रखा जाएगा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए क्लास 9 वाला बच्चा और 10 वाला बच्चे को अगर पढ़ाऊंगा मैं, तो क्लास 10 का बच्चे को अगर पढ़ाता हूं तो वो 9 का बच्चा भी सीख लेगा कि क्लास 10 में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। और बहुत सारा स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि वो बच्चा 9 क्लास में ठीक से ध्यान से पढ़ा नहीं और वो क्लास 10 में शायद जैसे भी तरीके से क्वालिफाई कर गया और क्लास 10 में उठ गया। तो उसका क्या बेनिफिट होगा क्लास 10 वाले बच्चे का, जो बच्चा वीक है अभी तक, तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्लास 9 तो बेस है ना, बेस को ठीक करना होता है, तो बेस भी उसका क्लियर हो जाता है। आप लोग सोच के देखिए, अगर केमिस्ट्री में उठा लेता हूं, ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक से ध्यान से समझ में नहीं आता है तो वो बच्चा को केमिकल इक्वेशन में, मेटल नॉन मेटल में, एसिड बेस में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ठीक से ध्यान से समझ में नहीं आता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखने के बाद कि बेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और हायर क्लास को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। देखिए, हमारा चाणक्य करियर एकेडमी का विजन ही ये है कि एक वीक स्टूडेंट को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाए। आप थोड़ा सोचिए पेरेंट्स, कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर 90% 95% वो लेके आता है तो उसको पढ़ाई के बारे में समझ में आ चुका है कि पढ़ाई एक्चुअल में चीज क्या है।
कितना जरूरी है हम लोगों के लिए, तो उसको तो समझ में आ गया है। तो उसको हर कोई अगर 95% वो बच्चा लेके आ रहा है तो कोई भी टीचर उसको आराम से तैयार कर सकता है। लेकिन कोई बच्चा अगर 45% लेके आ रहा है या फिर 55% लेके आ रहा है, उस बच्चे को कैसे मैं 70%, कैसे मैं 80%, कैसे मैं 90% से अबव लेके आता हूं, ये सबसे चैलेंजेबल चीज है। तो ये चैलेंज हम लोग लेते हैं, हमारा फैकल्टी लेता है। इसको ठीक से ध्यान रखने के बाद उन लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है। देखिए, एग्जाम लेना तो एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन एग्जाम को अगर बच्चा एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को अगर बच्चे के साथ डिस्कस किया जाएगा कि ये बच्चा, मान लीजिए कि मैं 40 मार्क्स का एग्जाम लिया मेरा ट्यूशन में, लेकिन वो 40 मार्क्स में शायद ही 25 मार्क्स लेके आया, लेकिन वो जो बाकी का 15 मार्क्स कैसे कटा, इसके बारे में अगर डिस्कशन किया जाएगा ना, तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चा समझ में आ जाएगा। और हमारे ये ट्यूशन में हर एक बच्चे के लिए डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, जैसे इस तरीके से ওকে পূর্বে রিপোর্ট অ্যাকশনের ব্যাপারে আমরা বুঝবো। রিপোর্ট অ্যাকশন আমরা হালকা হালকা কিছু জানি, ঠিক আছে? তো রিপোর্ট অ্যাকশন কি? ইজ দ্য প্রোডাকশনস অফ নিউ ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রম দেয়ার প্যারেন্টস, ঠিক আছে? এটা এমনই একটা প্রোডাকশন যেটা হচ্ছে কি নিউ ইন্ডিভিজুয়াল কি হয়, ফর্ম হয় তাদের প্যারেন্টস থেকে। বোঝা গেল কিছু? যেরকম এক্সাম্পল, আমি আমার প্যারেন্টস থেকে হয়েছি, তুমি তোমার প্যারেন্টস থেকে, ঠিক আছে? তো ठीक है। और हमारे ट्यूशन में केमिस्ट्री लैब भी है, जिस केमिस्ट्री लैब में हमारे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करवाया जाता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाया जाता है साइंस के अंदर कि कैसे एक इक्वेशन क्रिएट किया जा सकता है, कैसे एक फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग लैब को प्रोवाइड करते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। तो हमारे चाणक्य करियर एकेडमी में प्लीज आइए, और आने के बाद आप लोग देखिए, 1 महीना रखिए। 1 महीना रखने के बाद आप लोग देखिएगा कि बच्चे के अंदर चेंज धीरे धीरे आ रहा है। अगर मान लीजिए फर्स्ट महीने में आप लोग ने एडमिशन करवा दिया और पीरियोडिक 1 में अगर देखेंगे कि ज्यादा नंबर नहीं, मतलब नंबर प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस इंक्रीज नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या है, कोई बच्चा अगर 45% पाता है तो वो बच्चा गारंटीड है हमारे ट्यूशन में आने के बाद वो बच्चा 10 से लेके 15% एक एग्जाम में बढ़ाएगा, ठीक है? और पीरियोडिक 1 के बाद हाफ ईयरली आने के बाद देखिएगा 20%, 30%, इस तरह से धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। देखिए पेरेंट्स, हमेशा धीरे धीरे ही इंक्रीमेंट होता है। ये नहीं कि एक बच्चा है 45%, बाद वाले एग्जाम में वो 90% ले सकता है, वो 2% बच्चा हो सकता है, ठीक है, जो कि आ सकता है, लेकिन 98% बच्चा धीरे धीरे ग्रो होता है। तो हमारा ये ट्यूशन में कॉन्फिडेंस है कि हर एक बच्चे को हम लोग 90% तक लेके जाए, 90 या अबव 90% तक हम लोग लेके जाए। हमारा क्लास 10 में जैसे जयश्री है हमारे ट्यूशन में, शुभदीप है, वो हमेशा 90% से ज्यादा लेके आता है, ठीक है? कैसे लेके आता है? वो भी ना, जब क्लास 5 में एडमिशन हुआ था, हम जो जयश्री में बोला स्टूडेंट, वो क्लास 5 में एडमिशन हुआ था, तो क्या हुआ, उसको ना तब इतना वीकनेस था कि उसको सब्सट्रैक्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। उस सब्सट्रैक्शन से प्रॉब्लम होने के बाद उसको ठीक से ध्यान से समझाने के बाद आज वो क्लास 10 में पढ़ता है और वो 90% से ज्यादा नंबर लेके आता है। बहुत बड़ा ट्यूशन कोचिंग में जाता है। हमारा गोपाली को छोड़ने के बाद, गोपाली को छोड़ के वो लोग प्रेम बाजार जाते हैं या फिर बहुत दूर जाता है, कोई और भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, बहुत ज्यादा फीस देके। हमारा ट्यूशन में बहुत ही कम फीस है, जो दूसरे ट्यूशन में लिया जाता है उससे भी कम फीस है। तो आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस किया जाएगा और बच्चे को ठीक से लैब प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग आइए, एडमिशन करवाए। सिर्फ हमारा ट्यूशन में 7 से लेकर 10 बच्चों को ही एडमिशन मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए जल्दी से आइए, और डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया गया है, हमारा वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, उससे कांटेक्ट कीजिए। हम लोगों को कांटेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर
आइए और बच्चे को एडमिशन करवाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग का सीट बहुत कम है और बहुत जल्दी भर भी जाता है। ठीक है, ओके, नमस्ते।